हम न्यू दिल्ली में हैं और यह बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2024 हो रहा है, जिसके इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो हैं सुमित चौहान और उनका दी न्यूज बिग। उनके माध्यम से जो है इन्होंने यहाँ पर बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2024 का आयोजन किया है और उसमें हम लोग तमाम मेंटर्स यहाँ पहुँचे। और क्या कर रहे हैं बॉस, चलिए फिर से एकदम समझ में नहीं आता। आप ही क्या घुसना चाहते हैं? अरे भाई उधर से चले जाइए, ड्रामा है। हाँ चलिए ओके करिए, ऑन कर लीजिए, फिर से कीजिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम न्यू दिल्ली में हैं। यहाँ बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया है, जिसके इसके ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर सुमित चौहान है। इनका न्यूज वीक द न्यूज वीक के माध्यम से यह जो है से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और इस कार्यक्रम में हम तमाम लोग पूरे देश भर से जो यूट्यूबर्स हैं, बहुजन यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पहुँचे हैं और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम इस कार्यक्रम की जो इग्निशन है उस तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे कि यहाँ कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ हुआ है, कौन कौन से लोग आए, तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आन करके लोगों को कैसा लगा और किन किन मुद्दों पे, किन किन विषय की चर्चा हुई, कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। अब इसको ऑफ कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, ठीक है, लॉक करके एक चलिए उनसे सर को गुजरात और आप लोग आए, ये भी बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग आए हैं तो ये कार्यक्रम सर मेरे साथ तो रहेगा, मैंने तो चलिए चलिए पत्रकारिता में नहीं। मैडम आप साइड कर मीडिया जो मनु मीडिया थोड़ा सा सरदार अगर वो हमारे पत्रकार बनाते हैं तो हम अपने पत्रकार खुद और खुद बनाएंगे तो उनको प्रोफेशनल पत्रकार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि माइक हाथ में पकड़ा दिया, उनको बोलने का सही से नहीं पता, उसका सही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कैमरा हैंडलिंग सही नहीं है, उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जब अपने इलाके में काम करें, खबरें बनाएं और बेहतरीन काम हो। उसी इनिशिएटिव में हम लोग हमारे साथ अशोक दास सर हैं और अशोक दास सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया नेशनल जनमंच का। सर हमने आपका नाम सुना है और बहुजन समाज में जो मीडिया का जो ज़रूरी थी उसको लेकर के आपने बहुत सारा काम किया है। दलित दस्तक जो चैनल है उस पर काम किया है, मैगजीन निकाला है, तमाम चीज़ों से हम लोग काफ़ी सीखा है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज की जो मीडिया है, पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, पहले तो उनके साथ संसाधन का बहुत अभाव है और कम संसाधन में, जैसा आपने अपने स्पीक में कहा कि वीडियो करना है तो बहुत सारा परेशानी आती है, डायरेक्ट लोग जा कर के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो सर कैसे संभव होगा, कैसे इस पे काम किया जाएगा, क्या कहेंगे अपने बहुजन पत्रकार? जी देखिए, मेरे बोलने से पहले रवीश जी बोल रहे थे। जी जी। और उन्होंने एक जिक्र किया कि जब वो रवीश की रिपोर्ट करने वाले थे तो 5 दिन 4 दिन काम करना होता था, फिर वो रिपोर्ट फाइल करनी होती थी। तो उन्होंने भी कहा कि समय का अभाव था, संसाधन का अभाव था, वो कैसे जाके करते। तो उन्होंने तरीका निकाला कि वो दिल्ली के आसपास के 100 किलोमीटर की रेंज को ही पूरा भारत माने। कहा ना उन्होंने, आपने सुना होगा। तो उससे प्रेरणा लेने, वो बहुत बड़ी बात है। जो कम संसाधन हमारे लोग काम करते, देखिए वीडियो के लिए भी इसी मोबाइल से वीडियो हो सकता है, जिससे आप अभी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो करने के लिए कोई अलग से आपको मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वीडियो फ़ोन से ही कर लेता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप भी जहाँ रहते हैं, आप भी उसके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज को ही टारगेट करिए। देखिए जो कहानियाँ होती हैं ना, कहानियाँ हर कोई एक कहानी है, हर किसी में एक खबर है, समझ गए। तो आप जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, 50-100 किलोमीटर को ही आप अपना रेंज बना लीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचिए, उनकी बात तो कहना शुरू करिए। जब आप उनकी बात कहना शुरू करेंगे तो लगेगा कि उतनी ही, आप छोड़ दीजिए आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सर औरंगाबाद बिहार से। औरंगाबाद बिहार से एक ज़िला है, आप पूरे ज़िले भर में जा सकते हैं। एक ज़िले में एक MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम से कम 5 MLA होते हैं, है ना जी। तो आप उसी को अपना क्षेत्र बनाइए ना, आप उसी को अपना क्षेत्र बनाइए औरंगाबाद को।
आप पूरे बिहार की जो खबरें आपको मिलती हैं सोशल मीडिया और तमाम जगहों से वो आप लीजिए, लेकिन आप औरंगाबाद को क्षेत्र बनाइए अपने ग्राउंड रिपोर्ट का और वहाँ जाइए, बात करिए। 5 एमएलए हैं, सांसद हैं, वहाँ पे जो योजनाएं हैं, वहाँ पे जो गांव हैं, उनके बीच में जाइए, बात करिए। बहुत खबरें हैं। खबरों के लिए आपको देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, क्या कहेंगे, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो बहुजन पत्रकार लोग हैं जी और उन लोग के पास में, जैसे उनको पत्रकार यूट्यूबर्स को नहीं माना जाता है, और जब वो लोग को डेटा कलेक्ट करना होता है, लोगों के पास जाते हैं, तो वहाँ उनको कई तरह के परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ता है। कभी अच्छे सेलिब्रिटीज हों या कभी अच्छे लीडर से बात नहीं कर पाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए यूट्यूबर्स, पत्रकार लोगों को? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना। आप खुद अपने काम को ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपको गंभीरता से लें। जब आप बेहतर खबरें करेंगे तो लोग गंभीरता से लेंगे आपको और फिर आपको तवज्जो भी देंगे। ठीक है, कोई सूचना नहीं दे रहा है, इसीलिए तो आरटीआई बना है ना। आप आरटीआई के जरिए सूचनाएं निकालिए। जिस डिपार्टमेंट की आप देखिए, जो खबर दिल्ली में बैठ कर लोग कर रहे हैं किसी भी एक विषय को लेके, उससे आप आइडिया लीजिए। अखबार पढ़ने के लिए मैंने क्यों कहा, अखबार पढ़ के आइडिया मिलता है कि अच्छा ये खबर वहाँ हुई है, तो वही खबर हम अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, आप अगर 50 खबरों की लिस्ट बना लीजिए तो उसमें सारे सवाल आ जाते हैं। आप किसी का भी इंटरव्यू करने जाएंगे, उस 50 से ज़्यादा बाहरी सवाल नहीं है। 2-4 सवाल लोगों को, जो व्यक्ति होता है जिससे बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। ठीक है, तो आरटीआई का सहारा लीजिए। ठीक है, डीएम आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, एसएसपी आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, थानेदार आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, वो आपकी आरटीआई को तो तवज्जो देगा ना। तो जितने भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, या फिर जितने अलग अलग चैनल हैं जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग आरटीआई डालिए प्रशासन से। जब आप 10 आरटीआई डालेंगे ना, तो थानेदार भी आपका नाम जान जाएगा, डीएम भी आपका नाम जानने लगेगा, एसपी भी आपका नाम जानने लगेगा, और सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट में 2-2, 4-4 आप आरटीआई डालिए। देखिए, सब लोग जानने लगेंगे कि ये कौन सा चैनल है। ये आप आम आदमी के तौर पे डालिए ना, आप पत्रकार के तौर पे मत डालिए। आप एक आम आदमी को भी तो है ना ताकत कि वो आरटीआई डाल सकता है। तो आप आरटीआई डालिए, जो उससे जवाब मिल रहा है उसका खबर बनाइए। आप खड़े हो जाइए, बताइए और दिखाइए उसको कि आरटीआई हमने मांगा था, ये मिला है। तो खबरों की कमी नहीं है, खबरें हमारे पास कैसे है उसकी कमी नहीं है, बस हमें खबरों को देखना है। और एक पत्रकार और ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब एक पत्रकार की ट्रेनिंग होती है तो वो समझ में आता है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट तो अब शुरू हुए हैं ना। पहले लोग जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट से पढ़ के थोड़ी पत्रकार बनते थे। आज भी जो सीनियर लोग हैं, अब प्रभास जोशी हैं जो जनसत्ता के बड़े संपादक थे, वो क्या जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में थोड़े पढ़ने गए थे। राम बहादुर आए हैं, ये लोग स्तंभ हैं हिंदी पत्रकारिता के। कुलदीप नैयर हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग कोई जर्नलिज्म स्कूल के पढ़े हुए लोग नहीं थे। पहले जो लोग संपादक बनते थे वो लेखक होते थे, साहित्यकार होते थे, उनको भाषा की समझ होती थी, लेखनी की समझ होती थी, वो लोग पत्रकार बनते थे। वो मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ के नहीं जाते थे। और हम लोग मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग हैं। हमें भी 9 महीने के बाद जब हम फील्ड में गए, काम करना शुरू किया, खबर लिखना शुरू किया, तब जाके हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसे लिखेंगे, ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पॉलिश होंगे, और जब अच्छी खबरें करेंगे तो हर कोई आपको तवज्जो देगा, आपका नाम जानेगा और आपको खबरें साझा करेगा। सर, एक सवाल है, कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब एक ग्राउंड रिपोर्ट करता है रिपोर्टर, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी रसूखदार या जो अपराधी किस्म के जो व्यक्ति होते हैं उनके खबरों को कवर करते वक्त ये देखा जाता है कि उसके ऊपर कई तरीके के दबाव बनाए जाते हैं। तो अपने लगा कर रखिए, तो उन दबावों पे वो रिपोर्टर्स किस तरीके को अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं को कहीं ना कहीं उस खबरों पे कटाक्ष भी होते हैं अदर लोगों के माध्यम से। देखिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कहूँगा, मैं कोई बहुत सैद्धांतिक बात नहीं कहूँगा कि हम पत्रकार हैं तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। हम इंसान भी हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारे माँ बाप भी हैं। एक जस्टिस काटजू हैं, वो एक बात कहते थे, मैं उनका एक स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक कहानी सुनाई थी कि एक गांव था, उसमें बहुत पहलवान आदमी रहता था, बहुत नहीं डर, सबसे लड़ जाता था, किसी से नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था। उसके जो ताकत है, उसके किस्से चर्चे हर जगह थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो शेर से लड़ गया। तो क्या हुआ, शेर उसे मार के खा गया। ठीक है, तो एक तो ये बात है, खुद को बचा के रखना ज़रूरी है।
लेकिन हम पत्रकार भी हैं, अगर हम हर खबर से डरने लगेंगे, हर किसी से डरने लगेंगे, तो हम पत्रकारिता क्या करेंगे? तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो भी बात करें वो तथ्यों पे बात करें। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, भूमि पेडनेकर की मूवी थी, बिहार की स्टोरी थी कोई, जिसमें जो अनाथालय में जो लड़कियां पढ़ती थी किस तरीके से उनका शारीरिक शोषण होता था उस पर, और वो ऐसे ही एक आम जो चैनल है जिले से उसके वो चलाया करती थी, है ना। वो फिल्म देखिएगा आप लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भक्षक या फिर समथिंग ऐसे था, है ना। तो एक आम जिले में बैठ के खबर कर रही है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई बड़ा पत्रकार नहीं मान रहा है, तो उसने कागज़ कलेक्ट किए और उस कागज़ को कलेक्ट करके उसने एक पूरी रिपोर्ट बनाई। एविडेंस नहीं, जब आपके पास एविडेंस होगा और जब आप उस खबर को फ्लैश कर देंगे किसी के खिलाफ, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई खबर फ्लैश कर दी जिससे मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, MP हूँ, तो एक तो बात सबके बीच में चली जाती है कि ये खबर आ गई तो आपसे मुझे खतरा है, मुझसे आपको खतरा है, तो आपको कुछ भी होगा तो उस आदमी पे सबसे पहले उंगली उठेगी। तो ये एक आपका कहीं ना कहीं जब आप बड़ी खबर फ्लैश कर देते हैं तो आपकी ढाल, वही खबर आपकी ढाल बनती है थोड़े से के लिए। लेकिन फिर भी हर जगह की, हर प्रदेश की स्थितियाँ अलग अलग हैं। कई बार क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास जैसे बहुत बड़ी खबरें हैं, हमको लगता है कि हम करेंगे तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर हम ज़िले में रहते हैं, वो हमारे बगल में रहता है, वो हमें दिक्कत करें। तो ऐसी खबरें, हम कोई बड़ा मीडिया संस्थान है जो हमारे विचारों पे काम कर रहा है, हमारे विचारों से काम कर रहा है, उनसे हम साझा कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, खबर को कहीं ना कहीं नहीं, जैसे हम लोग हैं, आप किसी वंचित समाज की खबर करते हैं, आपको लगता है कि आपको डर है, आप नहीं चाहते कि आपका नाम है, ठीक है, तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना आसान उस आदमी के लिए आपको पकड़ना है, हमें पकड़ना नहीं है, ठीक है। कोई जालौन से या फिर गोरखपुर से या फिर झांसी से या फिर कश्मीर से आके हमारे गिरबान को नहीं पकड़ सकता, हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो वैसी खबरों को आप हम लोगों से साझा कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स आने ज़रूरी हैं। तो खबरें रुकनी नहीं चाहिए, खबरें आनी चाहिए, खुद को बचा के भी काम करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी एक तरीका है। सारी खबरों पे डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? हमने इस प्रोफेशन को चुना है ना, तो ईमानदारी तो एक बेसिक बनती ही है। थैंक यू। एक सवाल है सर, बस चलिए लास्ट है। हाँ, बहुजन यूट्यूबर्स मीट यहाँ हुआ, आप भी यहाँ हैं, अपनी बात रखें। क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन से बहुजन समाज के जो यूट्यूबर्स हैं या उनको पत्रकारिता करने का जो उनके मन में एक जुनून है, उनको निखार मिलेगा और उनका ये लक्ष्य है कि बहुजन समाज की खबरें हैं उनको कर पाएंगे? क्या लगता है इस पर, क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ये होता है कि एक आदमी सिखाता है और एक आदमी सीखता है। जैसे रवीश जब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था क्योंकि मैं सीख रहा था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है ना। बाकी लोगों ने भी सुना होगा, सीखा होगा, निश्चित तौर पे सुधार होगा। सुधार के लिए ही तो आए हैं ना, है ना। तो निश्चित तौर पे सुधार मिलता है। और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस है। जर्नलिज्म ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, है ना। हम लगातार काम करते हैं, दूसरे की खबरों को देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है, दूसरे की खबरों को पढ़ते हैं कि वो आदमी कैसे लिख रहा है, और उसके जैसा लिखने का या फिर उससे सीख के अपने काम को और बेहतर करने का ही काम जर्नलिज्म है। और ऐसे ही सीखा, हर किसी ने सीखा है। हमने जो पहली रिपोर्ट की थी, 10 साल पहले जो काम करते थे, 17 साल पहले जो काम करते थे, आज जो काम करते हैं, उसमें ज़मीन से आसमान का फ़र्क है। तो लगातार हम लोग सीखते हैं। ठीक है, थैंक